प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इससे पहले हम सुन चुके हैं और आप देख चुके हैं सेवन स्पिरिट, जो सात आत्मा का जो सारांश, उसमें मैंने बताया था सात आत्मा का सारांश किस प्रकार से है मेरे मित्रों। परंतु आप लोग चाहते हैं उस सात आत्मा का जो सारांश जो सात भाग में बांटा गया है, एक एक भाग को पूरी रीति से आप सुनने चाहते हैं, उस वीडियो को देखने चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कृपा करके सुने और शेयर करें। और जल्द से जल्द आपके बीच में मैं उस सब्जेक्ट को लेके आने वाला हूँ और आप कमेंट करें उस सब्जेक्ट को चाहिए तो आप यस लिख दीजिए कमेंट में कि जल्द से जल्द मैं प्रार्थना करके आपके बीच में उत्सुकता के साथ उस सेवन स्पिरिट जो सात आत्मा के जो बातें हैं मैं लेके आऊँगा। और मैं जो लेके आने वाला हूँ आने वाले दिन में वो है बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सलाह का आत्मा, बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और प्रभु का भय का आत्मा। मेरे मित्रों, ये सातों आत्मा को आप अलग अलग जानने चाहते हैं। ये 9 दान वरदान और ये सात आत्माएं सारे जो प्रतिज्ञा हैं जो बाइबल में अब्राहम से लेकर उत्पत्ति से लेकर जो प्रकाशित वाक्य तक का जो प्रतिज्ञा है, जो कि संसार में परमेश्वर ने मनुष्य सृष्टि करने के बाद सारे प्रतिज्ञा मनुष्य के लिए है। और आज मेरे मित्रों हमें वचन को जानना ही काफी नहीं है, परमेश्वर के वचन को जानना ही काफी नहीं है, मसीह यीशु को जानना ही काफी नहीं है, यीशु मसीह कौन है उसको जानना ही काफी नहीं है, लेकिन हमको समझना है। जानने में और समझने में बहुत फर्क होता है। समझना है और परमेश्वर के वचन में हमें विश्वास करना है, विश्वास ही करना नहीं परंतु भरोसा भी करना। हालेलुया। और उसके बाद में मैंने लगातार ही दूसरा सब्जेक्ट को लाया कि परमेश्वर अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा हमें पूरा करेगा। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर का प्रतिज्ञा पाया हुआ 100 साल में जन्मा हुआ बेटे को परमेश्वर ने कहा कुर्बानी देने के लिए, जो कि बलिदान के लिए, और ले गया मोरियल पर्वत में बलिदान के लिए। और मैंने कहा कि उस समय मेरे मित्रों जिस प्रकार संसार में यीशु मसीह इकलौता पुत्र को, जो जगत से ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया अपने इकलौता पुत्र को भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु सब कोई अनंत जीवन पाए, वही जो सब कोई जो जगत का जो उद्धार करता मसीह यीशु बन के जो पिता परमेश्वर जो भेजने वाले थे अपने मसीह यीशु पुत्र को, वही जो भूमि का अब्राहम और इसहाक निभा रहा था। जिस प्रकार से हाथ में छुरी लिए हुए जो गधे से उतार कर मोरियल पर्वत में जो पहाड़ में चढ़ रहे थे, जो चढ़ रहा था अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक, उसी प्रकार वहाँ पर ये भूमिका निभा रहे थे कि स्वर्गीय परमेश्वर जो पिता है आने वाले दिन में अब्राहम पिता के भूमिका निभा रहा था और इसहाक पुत्र मसीह यीशु का भूमिका निभा रहा था कि संसार में आने वाले दिन में इसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, आप और मेरे पापों के लिए क्रूस उठाएगा और बलिदान होगा। और वहाँ पर बलिदान करने के लिए अब्राहम जा रहा था और इसहाक लकड़ी लिए हुए था और आग लिए हुए था और पूछ रहा था आग भी है लकड़ी भी है परंतु होम बलि कहाँ है। यीशु मसीह जिस प्रकार होम बलि जो कि बलिदान होने के लिए जो हमारे लिए पाप बलि बन के आने वाले थे संसार में, जो मसीह आने वाला था उसी का प्रतीक जो भविष्यवाणी पूरा कर रहा था अब्राहम उस समय, क्योंकि अब्राहम ने उस समय एक मेढ़े को बलिदान किया क्योंकि परमेश्वर ने उपाय किया। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा। और वो प्रतिज्ञा जो हजारों साल पहले का जो प्रतिज्ञा है, जो मसीह यीशु पर जिस दिन हमने विश्वास किया, उस प्रतिज्ञा के हम 2 गुना भाग हम प्रतिफल पाते हैं। गलती 3 का 13 और 14 में से हम लोगों ने शुरू भी किया, समाप्त भी आप लोगों ने वचन सुना मेरे मित्रों। परंतु आज हम लेके आए हैं
आत्मिकी कोड़ से शुद्ध होना, आत्मिकी कोड़ से शुद्ध होना। आज हमें आत्मिक और शारीरिक कोड़ से शुद्ध होने के लिए मसीह यीशु के पास जाना होगा, क्योंकि वचन हमें किस प्रकार से बताती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लूका 5:12-16 में एक कोढ़ी को शुद्ध किया यीशु मसीह ने, उस घटना को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से परमेश्वर का वचन का जो हमें जानना ही नहीं परंतु समझना है, क्या समझ में आता है पवित्र आत्मा के द्वारा और इस वचन को क्या समझाने चाहता है, आज के डेट में ये वचन क्या है हमारे लिए, उसको पूरी रीति से मसीह भाइयों बहनों के लिए और मेरे लिए ये वचन क्या है उसको हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे और इसको देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत दाय से आशीष देगा। आइए वचन देखने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, जो थे जो हैं जो आने वाला प्रभु आप हैं। और परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम किया अपने इकलौता पुत्र को देकर प्रभु हमें हर एक रोग बीमार पीड़ा दुख कष्ट को उस पर लाद कर परमेश्वर हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसी मसीह यीशु के लहू में प्रभु परमेश्वर इब्रानी 9:14 के अनुसार हम अपने विवेकों को और हर एक लोग जो वचन सुनते हैं उनके मन मस्तिष्क विवेकों को आपके लहू से शुद्ध किया जाए, यही प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के लहू से शुद्ध किया जाए और पवित्र आत्मा का भरपूरी दे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन का प्रेरणा देने वाला लिखने वाला पवित्र आत्मा स्वयं आप शिक्षक हैं। आप ही हर एक लोगों के जीवन में इस मेरे शब्द के द्वारा आप प्रभु परमेश्वर हर एक परिस्थिति में उलझे हर एक भाइयों बहनों के जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष मिले और छुटकारा हो और परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ते जाएं, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसको कोढ़ तुरंत आता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहना परंतु जाके अपने आप को याजकों को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा चढ़ाया और ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। लय व्यवस्था 14 अध्याय में इस प्रकार का कोई शुद्ध होने का हर एक बातों का जो पाप का जो प्रायश्चित करने का एक बलि रखा गया था, उसमें लय व्यवस्था 14 का आप 2 से 32 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कोढ़ के लिए क्या पुराने नियम में रखा गया था हम लोग थोड़ा देर में सुनेंगे, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से संगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह निर्जन स्थान में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब वह किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आता है और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरता है और यीशु से विनती करता है और कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्यों क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। आज मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आज हमारे जीवन में आत्मिकी कोढ़पन है, कैसे है आत्मिकी कोढ़पन हमारे जीवन में? कैसे है कि हम लोग चर्च आते जाते तो हैं, हम आराधना गीत भी गाते हैं सप्ताह में एक दिन जाकर,
परंतु उसी के लिए हमें परमेश्वर बुलाया नहीं है, उसी के लिए हमें चुना नहीं है, उसी के लिए हमें नियुक्त नहीं किया है। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा कैसे हम लोग प्रार्थना करें। चेला लोगों ने पूछा तो कहा तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरे राज्य आए। मेरे मित्रों, परमेश्वर का राज्य जीवनदायक राज्य, शांति का राजकुमार का राज्य, जो कि मसीह यीशु के द्वारा आप और हमारे द्वारा राज्य को स्थापित करने चाहता है। परंतु उसके लिए आज शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है कि हम संसार में इतना काम है, हमारा इतना काम है, हम इतना बिजी हैं, इतना व्यस्त हैं कि हम किसी प्रकार का कार्य को पूरा करने के बाद ही हम बाइबल को उठाएंगे और आराधना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। नहीं तो हम जब तक काम नहीं निपटेंगे तब तक नहीं करेंगे। और कितने लोगों को क्या होता है कि जो परिस्थिति जो संसार से आती है, जो शारीरिक परिस्थिति है, भौतिक आर्थिक जो भी परिस्थिति है, आत्मिक जो परिस्थिति है, उसमें क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा परिस्थिति क्या है, उन लोगों को मसीह यीशु से बढ़कर है, उसी परिस्थिति में उलझे उलझे रहते हैं। वो भी एक आत्मिक कोड़ है। आज मेरे मित्रों, हमें आत्मिक शारीरिक कोड़ से हम शुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमें क्या करना है, जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास वो आया, जिस विश्वास से आया और उसने कहा कि तू चाहे तो मेरा कोड़ शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार यदि मेरे मित्रों आज चर्च आना जाना ही नहीं, परंतु उसके बावजूद भी यदि परमेश्वर की पर्सनल आराधना, पर्सनल प्रार्थना, यदि पर्सनल बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल को जानना ही, मसीह को जानना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को जानना ही नहीं, लेकिन हम मसीह को समझ भी सकते हैं और मसीह के वचन को समझ भी सकते हैं। और यहाँ पर कमी आ गई है और परमेश्वर का शांति का राजकुमार का जो राज्य, पृथ्वी में शांति, चंगाई, छुटकारा, कोढ़ी शुद्ध होना, अंधे को दिखाई देना, लंगड़े को चलना, इस प्रकार के बातें नहीं हो पा रही है। वो ढिलाई हो रहा है। वो ढिलाई क्यों हो रहा है? आज हमें दिखाई तो नहीं देता है कोड़, लेकिन हमारे शरीर में तो कोड़ नहीं है, लेकिन हम आत्मिक क्षेत्र में पूरी रीति से कोड़ हमें लग चुका है और हम अपने मूड के अनुसार आराधना, प्रार्थना, वचन को पढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मा में हम भर के हम लोग जिस प्रकार से परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जिस प्रकार से परमेश्वर का नियम कानून है, उसमें हम अपने आप को, परमेश्वर यदि हमारे सामने यीशु खड़ा हो तो आज सामना खड़ा होके सच में मैं आपके वचन पर टिका हुआ हूँ बोलने के लिए आज मैं भी कह सकूंगा या नहीं सकूंगा, ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है मेरे मित्रों। इसीलिए उसने हाथ बढ़ाकर क्या किया, छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर चाहता है कि आज हम शारीरिक कोड़ से हो या आत्मिक कोड़ से हो हम शुद्ध हो जाएं। शारीरिक कोड़ से भी हो तो हम शुद्ध होंगे। शुद्ध कब होंगे? जो शारीरिक कोड़ से भी, जब हम आत्मिक कोड़ से शुद्ध होंगे तब शारीरिक कोड़ से भी हम चंगे भी हो जाएंगे, शुद्ध भी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर यीशु से प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला कभी भी वो कभी भी निराश, अब कभी भी संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे परिस्थिति से बढ़कर वो परमेश्वर है। क्योंकि सारे मौसम को और सारे परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा मेरे मित्रों वचन में, जो कि इब्त के जीवन से देखा और शिमशोन के जीवन से देखा, और हम लोगों ने ओत्निएल के जीवन से देखा कि सिमसोन के जीवन से, गिदोन के जीवन से देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से परिस्थिति को बदल सकता है। तो उसका कोड़ तुरंत जाता रहा, तुरंत शुद्ध हो गया, पल भर में मेरे मित्रों, पल भर में हो गया। आज हम आत्मिकी कोड़पन से यदि शुद्ध हो जाएंगे तो शारीरिक कोड़ को भी हम शुद्ध करते हैं कि कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आज आत्मिकी कोड़ क्या है मेरे मित्रों? आज परमेश्वर का वचन, बहुत से मसीह लोग यीशु को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा क्या है, उसमें कैसे चलना है। हालेलुया।
और आज हमें कोढ़पन से छुटकारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? यदि आप सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आज परमेश्वर का वचन पढ़िए और परमेश्वर के लिए पर्सनल आराधना चढ़ाइए और परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना कीजिए, जो आपके मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तब यीशु ने उसने चिताया, किसी से न कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा, किसी से नहीं कहना। मेरे मित्रों, हो सकता है कि वहाँ किसी से कहेगा तो उस समय बहुत दुर्बल, कमजोर, बीमारी लोग बहुत से आएंगे, भीड़ होगा। और मसीह यीशु को, क्योंकि यहाँ बाइबल लिखता है कि वो प्रार्थना करने जाता था अकेला में, परमेश्वर का पुत्र होकर वो प्रार्थना करता था और पिता से बातचीत करता था। और पिता क्या चाहता था? वो पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके, गेत्सेमनी बाग में जाकर वो प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके, अकेले में प्रार्थना करके पिता के इच्छा को, कोढ़ी के, अंधे के, लंगड़े के, जितने भी हाथ सूखा हुआ लोगों के जीवन में वो क्या करता था? चंगाई करता था और अंधे को आंख देता था, लंगड़े को पैर देता था और शुद्ध करता था, दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा देता था और 12 साल से लहू बहती हुई स्त्री को छुटकारा देता था। हर एक, उससे पहले वो परमेश्वर का स्वयं पुत्र था, परंतु वो मनुष्य के रूप में, मनुष्य के पाप को उठाने के लिए मनुष्य के रूप में 100% वो परमेश्वर था, तो वो 100% मनुष्य भी था, इसीलिए वो प्रार्थना करता था। आज परमेश्वर का पुत्र होने के कारण उसके लिए प्रार्थना नहीं करने से भी चलता, लेकिन हमारे लिए मसीह यीशु एक उदाहरण बन के गया है कि आज मसीह लोग, हम लोग प्रार्थना करें। और शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है, उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। क्या हो? उन पर गवाही हो। पुराने नियम में जब लय व्यवस्था आप पढ़ेंगे मेरे मित्रों, लय व्यवस्था 14 का 2 से 32 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि पुराने नियम में जब कोढ़ किसी को लगता था तो याजक उसको पूरे गांव से दूर ले जाकर रख देते थे। वो छावनी में भी नहीं आ पाते थे, घर में भी और मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना था, क्योंकि कोढ़ का ये कारण था पुराने नियम में कि वो कोढ़ी व्यक्ति किसी भी प्रकार से परमेश्वर के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता था, प्रार्थना भी नहीं कर सकता था, आराधना भी नहीं कर सकता था। आज मेरे मित्रों, आत्मिक कोढ़पन से हमें प्रार्थना, आराधना और छावनी में जाने के लिए वंचित करता है। और कोढ़ को शुद्ध होने तक में उसको 1 सप्ताह के बाद चेक किया जाता था। जब शुद्ध होने के बाद वहां पर 2 पंछी ले जाके बलिदान किया जाता था और एक पंछी को बलिदान किया जाता था, एक पंछी को उड़ा दिया जाता था। उस प्रकार से वो भी ले जाके नियम के अनुसार होता था। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो जो कोढ़ के शुद्ध होने का प्रतीक था, जो कि एक पंछी बलिदान करके, और वो पुजारी उस लहू को अंदर महापवित्र स्थान में ले जाता था और लाकर उस पर जो कोढ़ी शुद्धकरण करने के लिए उस पंछी के लहू को 7 बार छिड़कता था मेरे मित्रों। और 7 बार छिड़कने के बाद वो शुद्धिकरण में आ जाता था और उसके जितने भी नहाना, धोना, कपड़ा खींचना, अलग रहना, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद उसको मंदिर में प्रवेश करना, चढ़ावा चढ़ाने के बाद, बलिदान चढ़ाने के बाद होता था। आज मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं रोमी 12 का 1 में, जीवित और जिंदा भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को, भावता हुआ बलिदान। और आज हमारा जीवित और जिंदा बलिदान चढ़ाकर हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वो बलिदान है, सबसे मुश्किल है। अभी बाइबल लोगों को स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर एक विश्वासी को जहाँ भी मैं जाता हूँ वही मुश्किल का, परेशानी का, वही परिस्थिति का सामना करते हैं। और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो उल्टा सीधा प्रार्थना करने शुरू करते हैं और वो लोगों को आराधना क्या होता है समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि यीशु ने कहा आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर
आराधना करने वाला को ढूंढ रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो कैसे प्रार्थना करना है, किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना चढ़ाना है, किस प्रकार से आत्मिक कोण से और शारीरिक कोण से शुद्ध होना है, शारीरिक कोण से शुद्ध होना है, ये बात हमें समझ में आता है। तो पुराने नियम में बलिदान चढ़ाने के बाद प्रवेश होता था और एक चिड़िया को उड़ा दिया जाता था और वो पवित्र आत्मा का जो प्रतीक, जो कि कबूतर को जो उड़ाया जाता था, उस समय कबूतर लेके जाते थे पाप बलि के लिए, कोड़ के चढ़ाने के लिए, और जो गरीब थे उनको एक जो बलिदान किया जाता था और एक को उड़ाया जाता था। मैं ये विश्वास करता हूँ, बाइबल नहीं बताती है कि वो पवित्र आत्मा शांति का जो प्रतीक था, जो कि वो उड़ाया जाता था, और जो शांति यीशु ने कहा, मैं जो शांति दिए जाता हूँ वो शांति संसार नहीं देता है, वही शांति आज मसीह यीशु में है। उस समय उसी का प्रतीक जो परमेश्वर आपने नियम को लय व्यवस्था के पुस्तक में मूसा को और सारे इजरायली लोगों को दिया था। हालेलुया। और आगे देखते हैं कि उसकी चर्चा और भी फैल गई। वो जो चंगा हुआ और उसने कहा, मंदिर में भी जाकर दिखाया, मंदिर में भी प्रवेश किया और बड़ी भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठे हुए। बहुत भीड़ आने लगा और वो लोग इकट्ठे होने लगे जो यीशु मसीह के पास, और जितने लोग आते थे और वो चंगाई हो जाते थे। परंतु वो निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। निर्जन स्थानों में जाने का मतलब ये था कि पिता परमेश्वर उससे क्या चाहता था वही कार्य वो करता था। यदि परमेश्वर चाहता, यीशु मसीह चाहता, तो सारे संसार को एक ही बार में चंगाई, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति सब कुछ दिया जाता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा था कि पृथ्वी में मनुष्य एक दूसरे से मिल के रहे और एक दूसरे से मदद करे और एक दूसरे को सहायता करे। आज मेरे मित्रों, जब हम मसीह यीशु में जिस दिन विश्वास करते हैं, जिस दिन हम उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को प्राप्त करते हैं, उस दिन हम जो परमेश्वर ने सृजा है वही स्वरूप और प्रतिरूप में, जिस प्रकार से आदम हवा को सृजा था, उसी रूप में हम महिमित परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाते हैं। और हम जीवित नहीं रहते, लेकिन हमारे अंदर मसीह यीशु जीवित रहता है, क्योंकि हम अपने मसीह यीशु को हम मानते हैं, जानते हैं। हर एक मसीह हम अपने आप में जीवित नहीं है, क्योंकि हम अपने पापों के लिए, पाप का मजदूरी मृत्यु था, हम अपने पापों के लिए मर चुके हैं। हम अपने मजदूरी के लिए मृत्यु कमा के मर चुके हैं। लेकिन यीशु मसीह क्रूस में मारा नहीं था, मेरा पाप, मेरा अपराध, मेरा अधर्म को लेके मारा गया था। और यीशु मसीह जिस दिन जी उठा, अब मैं तो मारा गया, मैं तो गाड़ा गया, लेकिन मसीह यीशु जी उठा और मेरे अंदर मसीह यीशु जीता है। जब मसीह यीशु जीता है हमारे अंदर में मेरे मित्रों, और हमारे जीवन से हमें काम, परमेश्वर जैसा स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही इस पृथ्वी में राज्य आने के लिए और परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, और ये कार्य परमेश्वर आप और हम जितने विश्वासी लोग हैं, मुझ में जो विश्वास करते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा मुझसे बड़ा बड़ा काम करेंगे। आज हम विश्वासियों को और जो हम मसीह में विश्वास करते हैं, ये सारे बड़े बड़े कार्य करने को आपके और हमारे हाथ में दिया गया है। वो अधिकार, वो प्रतिज्ञा जो विश्वासी लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो प्रतिज्ञा है। इसलिए हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए, जो बुलाए गए, जो चुने गए हम लोग हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमें आत्मिक कोण से जब हम शुद्ध होंगे तभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर वो जगह था, परमेश्वर का जो उपस्थिति होता था, जहाँ आराधना होती थी, स्तुति होती थी और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, और परमेश्वर वो वहाँ पर लोगों के मनोरथों को पूरा करता था। आज हमें शारीरिक बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु ने चढ़ा दिया हमारे लिए बलिदान, पाप बलि भी चढ़ा दिया, होम बलि भी चढ़ा दिया। लेकिन आज हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत है, जो कि आत्मिक बलिदान, जीवित और जिंदा आत्मिक जो बलिदान चढ़ाने की जरूरत है वो है आराधना, प्रार्थना,
वचन पढ़ना और वचन को समझना और मसीह यीशु क्या चाहता है समझना, विश्वास ही नहीं उसमें भरोसा करना और उसमें चलना। इसी के लिए आपको और हमको बुलाया गया है और हम मंदिर में प्रवेश करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब हम डायरेक्ट प्रवेश कर सकते हैं। हम आत्मिक कोड़ भी हो, शारीरिक कोड़ भी हो, मसीह यीशु हमारे लिए बलि हो चुका है। हमें बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में विश्वास करना है। हम मंदिर में डायरेक्ट प्रवेश करके आराधना, स्तुति, प्रशंसा और अपने मनोरथों को पूरा कर सकते हैं, अपने चंगाई को ले सकते हैं, अपने शुद्धिकरण को ले सकते हैं और हम आत्मिकी और शारीरिक दोनों कोण से हम शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें बुलाया है, इसीलिए हमें नियुक्त किया है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। जिस बुलावट में आपको बुलाया है, जिस हालत में, जिस परिस्थिति में बुलाया है, आप संतुष्टि के साथ परमेश्वर में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। आज मेरे मित्रों, आप निराशा में नहीं आशा में हैं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर यीशु है, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान और जीवन वही है। जो उस पर भरोसा रखते हैं कोई भी लज्जित नहीं होता है। इसीलिए अब हमें डायरेक्ट मंदिर में जाकर बिना बलिदान चढ़ाए, बिना शुद्धि हुए हमें जाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, वचन पढ़ सकते हैं विश्वास के द्वारा, प्रार्थना कर सकते हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हरेक लोगों को प्रार्थना सुनने के लिए उसका आंखें पृथ्वी में लगी रहती है बोलकर हम लोगों ने 7 आत्मा के सारांश में देखा। और परमेश्वर अपने शक्ति को, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति पुकारता है, जो व्यक्ति बुलाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।